दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात करी थी ऑपरेशन यमन की। मैं कल आपको बता रहा था कि हूथी विद्रोहियों के द्वारा किए गए एक हमले के बाद इजराइल ने ऑपरेशन यमन की घोषणा करी है। लेकिन कल रात होते होते खबर आई लेबनान में पेजर ब्लास्ट की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और बहुत सारे लोग तो यही नहीं समझ पाए कि आखिर पेजर ब्लास्ट क्या है। बहुत देर तक लेबनान में अफरा तफरी की स्थिति रही। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है, कैसा हमला हुआ है, क्या वास्तव में हमला हुआ है। ये घटना घटी कल शाम और लगभग समय वही रहा होगा जब मैं आपके सामने आपके लिए अपना वीडियो बना रहा था। दोस्तों, बहुत कम पीढ़ी ऐसा जानती होगी पेजर क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कल शाम के लगभग हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास पेजर है, पेजर का इस्तेमाल कर रहा है वो। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी जो भी थे, जहाँ भी थे, और इसके अलावा और भी लोग जो पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक सारे पेजरों में विस्फोट हो गया। जिसने ऊपर की जेब में रखा हुआ था उसको ऊपर के हिस्से में शरीर के बहुत नुकसान हुआ। जिसने पैंट में बेल्ट की जगह लगा रखा था उसको वहाँ बहुत नुकसान हुआ। और जिसने पैंट के अंदर रखा हुआ था उसको उस निचले पोर्शन पर बहुत नुकसान हुआ। स्थिति ये हो गई लेबनान के अंदर कि लोग सड़कों पे गिरे पड़े थे, लोग दुकानों में गिरे पड़े थे, ठेले पे के पास लोग गिरे पड़े थे, लोग अस्पताल जा रहे थे, अस्पताल फुल हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पता लगा अस्पताल जाना, अस्पताल फुल है, वहाँ पहले से ही बहुत घायल भरे हुए हैं। लोग बाजार में आ रहे हैं, देख रहे हैं बाजारों में घायल लोग पड़े हैं, ठेले के पास लोग घायल पड़े, दुकानदार दुकान में घायल पड़ा है। तो बहुत देर तक लेबनान में ये स्थिति रही कि किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये था पेजर विस्फोट। सारे पेजरों में एक साथ विस्फोट हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पेजर विस्फोट में करीब 9 लोग मारे गए और 2800 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 99% लोग हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं जो पेजर का इस्तेमाल करते थे। मरने वालों में लेबनान की संसद के एक सदस्य का बेटा भी शामिल है। तो घायलों में लेबनान स्थित ईरान का राजदूत भी शामिल है जो घायल हुआ। तो दोस्तों, ये तो रहा पेजर विस्फोट। लोग इंतजार कर रहे थे कि हूथियों पर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन यमन होगा, कोई खबर आएगी हूथियों पर आक्रमण की। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंकाया लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर पेजर ब्लास्ट का हमला करके। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पेजर एक्चुअली है क्या। बहुत सारी एक पूरी पीढ़ी को ये बात पता ही नहीं होगी कि पेजर क्या होता है। 1950-60 के दशक में पेजर का आविष्कार हुआ और 1980 के दशक में पेजर मार्केट में आ गया। लेकिन इससे पहले कि पेजर गांव-गांव, शहर-शहर लोकप्रिय हो जाता, कस्बा-कस्बा लोकप्रिय हो जाता, ये आपका मोबाइल मार्केट में आ गया। और मोबाइल ने अपने ज़्यादा फीचर्स के कारण पेजर को बहुत जल्दी आउट ऑफ मार्केट कर दिया। पेजर हालांकि शहरों में भी काफ़ी लोगों के पास आ गया था, कस्बे में भी काफ़ी लोगों ने खरीद लिया था। लेकिन जब उससे अच्छी चीज़ बाजार में आ गई तो लोगों ने पेजर का यूज बंद कर दिया। पेजर में ऑडियो और वीडियो मैसेज आया जाया करते थे। जब कोई मैसेज जाता था या मैसेज आता था तो उसमें से एक बीप की आवाज़ निकलती थी। तो काफ़ी लोगों ने ग्रामीण भाषा में
उसका नाम वीप रख दिया था, लेकिन वो एक पेजर था। अब दुनिया में पेजर का इस्तेमाल ना के बराबर है। सिर्फ हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है या ब्रिटेन में कुछ जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो है पेजर। और इस पेजर में एक लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है जो रिचार्जेबल होती है। ये लिथियम बैटरी लैपटॉप में भी इस्तेमाल होती है और ये लिथियम बैटरी इलेक्ट्रॉनिक कारों में भी इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल होती है। इस लिथियम बैटरी की एक खासियत है कि ये 540 या शायद 590 भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ, 540 डिग्री सेल्सियस का तापमान होते ही या तो गल जाती है या फट जाती है और एक विस्फोट हो जाता है। ये इस बैटरी की खासियत होती है जो पेजर में लगी होती है। अब एक तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर पेजर में विस्फोट कैसे हुआ। यह गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। 2-3 संभावनाओं पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। पहली संभावना क्या है वो मैं बता दूं कि ये पेजर खरीदे गए ताइवान की एक कंपनी से। हालांकि ताइवान की उस कंपनी का खंडन आ गया है, स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये पेजर बनाए नहीं, हमने कंपनी को फ्रेंचाइजी दे रखी है। हिजबुल्लाह ने उस फ्रेंचाइजी से पेजर बनवाए। अब उस कंपनी को हमारा नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त है, तो इसलिए उस डिवाइस पर या उस पेजर पर हमारा नाम है, लेकिन बनाए हमने नहीं है, बनाए उस पर है जिसको हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है। तो संभावना यह है कि उस फ्रेंचाइजी में जहाँ पर पेजर बने वहाँ इसकी डिवाइस की प्रोग्रामिंग में एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया गया जिसको विस्फोट करने वाले ताकतों के हैकर्स तत्काल हैक कर लें और उसके माध्यम से सारे पेजर में जो एक पूरा बैच है पेजरों का उसमें एक साथ विस्फोट कर दें। तो एक संभावना यह है। दूसरी संभावना यह है कि पेजर की प्रोग्रामिंग में जिस विस्फोट करने वाली कंपनी ने सेंध लगा दी, उसके हैकर्स ने। मतलब कंपनी के अंदर कोई मैनेज नहीं हुआ, कंपनी के अंदर कुछ नहीं हुआ, बल्कि विस्फोट करने वाली कंपनी के हैकर्स ने प्रोग्राम में सेंध लगा दी और एक ऐसा प्रोग्राम सिग्नल से भेजकर ऐसा प्रोग्राम सारे पेजर में अपलोड कर दिया जिससे पेजर जो है 540 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया और गर्म होते ही सारे पेजर फट गए और में विस्फोट हो गया। एक तीसरी संभावना भी है और वो तीसरी संभावना यह है कि पेजर बनने के बाद पेजर जहां से डिस्पैच हुए वहां से लेकर हिजबुल्लाह के ऑफिस तक जो पूरी सप्लाई चेन है, जिसमें जहां से डिस्पैच हुए वहां से लेकर रास्ता इन ट्रांजिट जो रहे, जिस कोरियर के थ्रू या जैसे भी आए, जिस जहाज के थ्रू या जो भी लेकर आया, और हिजबुल्लाह के ऑफिस तक जहां तक उन्हें बांटा गया, इस पूरी सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं सेंध लगी और विस्फोट करने वाली एजेंसी ने उन सारे पेजर्स में 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक का विस्फोटक लगा दिया। और जब पेजर बढ़ गए और अपनी अपनी जगह पहुंच गए और वो कंपनी बिल्कुल सिक्योर हो गई कि अब आतंकवादियों के हाथों में पेजर पहुंच चुके हैं, उसने उन विस्फोटकों को अपनी डिवाइस से उड़ा दिया। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ इन तीनों संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान और
ईरान पे भी जो छोटे मोटे या जितने भी बड़े स्पेशलिस्ट हैं वो भी इस बात पर बात कर रहे हैं कि ये संभावनाएं हो सकती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, किसने कराई विस्फोट। मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपके लिए आपने देखा होगा कि सीरिया में एक पहाड़ी को काटकर ईरान ने एक मिसाइल फैक्ट्री बनाई थी, बिल्कुल गोपनीय थी। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने उसका पता लगा लिया और एक साथ एयर स्ट्राइक और जमीनी रास्ते से स्ट्राइक करके इजराइल की एयर डिफेंस ने, एयरफोर्स ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के माध्यम से उस पूरी मिसाइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इजराइल ने अभी तक भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो संभावना यहां पर भी ये है कि विस्फोट इजराइल ने ही करा, बस इजराइल जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आपको बता दूं, हिजबुल्लाह रोज ईरान पर रॉकेट, इजराइल पर रॉकेट के हमले कर रहा है। और जिस दिन हूथी विद्रोहियों ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, उस दिन भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 रॉकेट दागे थे। तो चूंकि हिजबुल्लाह इजराइल पर रोज हमले कर रहा है, तो मुझे लगता है कोई इसमें संकोच नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि यह हमला, यह विस्फोट इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने करा। और ये इतना ज़बरदस्त था कि पूरी दुनिया चौंक गई और बहुत देर तक तो समझ ही नहीं पाई कि ये कैसा विस्फोट है, कैसा हमला है। बहुत बाद में समझ में आया कि ये पेजर विस्फोट है, और इस विस्फोट ने पूरे ईरान, पूरे लेबनान, पूरे हिजबुल्लाह और पूरे हूथियों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। दोस्तों, प्रश्न आता है कि हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था, जब दुनिया कंप्यूटर, कैलकुलेटर, दुनिया मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने पिछले दिनों एक एडवाइजरी जारी करी थी, और उसने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से कहा था कि आप स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। आपके स्मार्टफोन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हैक करके आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकती है, और आप जहां पर भी, जिस जगह पर भी हो, वहां पर आपको अपने हमले का निशाना बना सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। और वो एक साथ काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कर सकती है। इसलिए हिजबुल्लाह ने यह तय किया था कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना किया जाए, और उन्होंने पेजर का ताइवान की उस कंपनी की फ्रेंचाइजी को ऑर्डर दिया, और इस कारणवश उस हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल किया। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है, उसने उस पेजर को भी विस्फोट करने का रास्ता तलाश लिया। और दोस्तों, ऐसा रास्ता तलाशा कि हिजबुल्लाह के आतंकी धाराशाही हो गए। जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था लेबनान, ईरान और हिजबुल्लाह का नेतृत्व, वो घटित हो गया। अब आप इंतजार करिए हूथियों पर हमला कैसे होगा। इंतजार कर रहे होंगे हूथी भी कि इजराइल हमारे साथ क्या करेगा। आपको ये सब जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए चैनल मेरा चर्चा का विषय। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा लेकर आपके पास आऊँगा, और फिर कहूँगा पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।